मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया 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 मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। और इसी नटखट लीला पर सूरदास जी ने यह भजन लिखा। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने अपने घर में जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी, उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी है, तो समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है। तो घंटी को आदेश दिया, चुप रहना, बोलना नहीं, बिल्कुल आवाज मत करना, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई। कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं। जैसे जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या? जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, और मैंने जरा सा माखन खाया, तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है, जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे ब्रह्मांड को बताएं। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास। और यशोदा कन्हैया से अचानक पूछ बैठी, तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया और मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। मुख से निकल गया तो कन्हैया ने कहा कि मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते, नहीं खाया। ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया। कहने लगे, मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया है? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंशी पट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो।
जहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं। तो भोर सुनिए राग भैरव में, और सांझ राग यमन कल्याण में। भोर भयो भोर भयो गयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठान। भोर भयो गयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठान। समय बदला, स्वर बदल गए। चार पहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां जरा ध्यान से सोचो, माखन कैसे खा सकता हूं? इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन कहां टांग के रखते हैं? कहने लगे मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू। मैं बालक बहियन को छोटू, ये छीको किस विधि पायो। ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की कि मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, कैसी प्यारी मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पतिया योरी। मैया मोरी इनके कहे पतिया यो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल तुमने दे दिया है, रोज भेज देती हूँ गाय चराने। ये सब वापस लो, मैं चला, कल से काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकड़ी कबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विशेष
बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कही थी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात ही नहीं है। तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है। तूने मोहे जानो परायो जायो। बात भी सच थी। कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने पाला था। आज कह दिया तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास तब बिहसी जसोदा। ले उरकंठ लगायो, ले उरकंठ लगायो। नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पूछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे वो सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। निजर मार जानी रे मापानी निजा रे मापानी पानी साथ नीदा पदम रे नीदा पदम रे गानी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया। कबीरा
जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया चदरिया हारे चदरिया हो रे चदरिया, हारे चदरिया हो रे चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। शरीर रूपी चादर है। कैसे बनी ये चादर? अष्टकमल का चरखा बनाया, अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब मुरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु। गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया। जब मुरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने के लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद सही माने में ये जीवन आरंभ होता है। और ऐसे समय पर कबीरदास जी एक चेतावनी देते हैं, चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी।
ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी। ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं। सुदामन ओढ़ी, सुदामा सुदामा सुदामान ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी। कुछ और रागों की छाया देखिए। यह राग केदार, सुदामन सुदामन ओढ़ चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन, हे दुख भंजन कान्हा रे नंद नंदन कान्हा रे। राग मालकोस, सुदामन ओढ़ी रे चदरिया, हे सुदामन ओढ़ी चदरिया, सुदामन ओढ़ी चदरिया, सुदामन ओढ़ी चदरिया, सुदामन। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन। राग काफी। हर सुदामान ओढ़ी, हर हर चदरिया, सुदामान ध्रुव प्रहलाद सुदामान ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद। उतते आई सुगढ़ राधिका, इतते कुंवर कन्हाई, खेलत फाग परस्पर हिल मिल, शोभा वर्णि न जाई, कैसी ये धूम मचाई मचाई, कैसी ये धूम मचाई मचाई, कैसी ये धूम मचाई। ब्रज में होली रचाई, ब्रज में होली रचाई, कैसी ये धूम मचाई मचाई, कैसी ये धूम मचाई। राग बसंत। सुदामान ओढ़ी चदरिया, सुदामान ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामान ओढ़ी। सुगध बसंत चला आता है, सुगध बसंत चला। और ये है सदा सुहागन भैरवी। सुदामा ने
दिया सुदामान सुदामान नैहर छूटो दिया नैहर छूटो दिया नैहर छूटो दिया नैहर छूटो दिया सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा मिले सुर मेरा तुम्हारा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा। फिर वही राग जहां से शुरू किया सुदामन ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी शुकदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरती नीच दरिया झीली रे झीली 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 राम नाम के राम नाम के राम नाम के राम नाम रस भी नीच दरिया झीली रे झीली झीली रे झीली झीली रे झीली। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो
गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सूरदास जी के इस भजन में जो अर्थ है, जो संदेश है, जो शिक्षा है, उसमें बड़ी गहराई है। हमारा मन माया मोह के चक्कर में इस माया मोह रूपी सिंधु में, नदी में जाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वहां जाकर वहां से निकलना कितना कठिन है, क्योंकि वहां माया मोह रूपी मगरमच्छ बैठा है जो आपको फिर छोड़ेगा नहीं। यहां पर समझाया है कि एक हाथी जो उसी सिंधु में जाता है, माया मोह का आनंद लेने वहां जाता है, लेकिन वहां तो माया मोह रूपी मगरमच्छ है जो उसके पैर को पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचने लगता है। वो तभी बच पाता है जब वो ईश्वर को पुकारता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि वो ईश्वर को तब पुकारता है जब उसके नाक कान सब डूबने लगते हैं। शुरू में तो वो बड़ा आनंद लेता है उस स्थान का, लेकिन ये मन जब बिल्कुल डूबने लगता है, जब सांस नहीं ले जा रही, तब ईश्वर को पुकारता है। लेकिन ईश्वर इतने दयालु हैं कि वो फिर भी आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण गही पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण गही पछारे। हे गोविंद हे गोपाल,
अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध भयो, चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे, गरुड़ लई सिधारे, गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो, श्याम सुनो, श्याम सुनो, श्याम सुनो, श्याम सुनो, श्याम सुनो। सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारे, शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे।
नंद